विधायक तो कह रहे हैं कि हम लोग 25 है तो काफी हैं, 22 थे तब पानी पिला दिए, अब तो 25। नेता प्रतिपक्ष मर्माहत है। 25 सीट पा करके वह बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी का सपना देख रहे थे। यह हम नहीं कहते हैं कि 100% शराबबंदी है, ठीक है। यह लेकिन निश्चित है कि कोई भी बिहार में शराब पी करके सड़क पर आपको नहीं दिखेगा। और विपक्ष में भी एन केन प्रकार एक सीट के चलते 24 आता तो विपक्ष के भी नेता नहीं बनते, लेकिन बिहार की जनता ने 25 लाकर विपक्ष का नेता बना। और जितना एक बार नेता भी सदन में कहे, जितना दिन उनका उम्र नहीं हुआ है उससे दुगना समय से डेढ़िया समय से वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान शराबबंदी को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। पर मामले पे बात करेंगे, शेखपुरा के विधायक रणधीर कुमार सोनी हमारे साथ हैं। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से समीक्षा की बात हो रही है सदन में। देखिए, कुछ विपक्ष के सदस्य इसी तरह की मुद्दा को उठाते रहते हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि शराबबंदी होने से बिहार में चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे बिहार में सामाजिक सम्मान हो, यह बढ़ा है। और यह हम नहीं कहते हैं कि 100% शराबबंदी है, ठीक है। यह लेकिन निश्चित है कि कोई भी बिहार में शराब पी करके सड़क पर आपको नहीं दिखेगा। और शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने जो किया है वह समाज को विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए ही किया है। विपक्ष का आरोप है कि अगर सदन में सभी का डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो सब शराब में लिप्त। अब विपक्ष के लोगों का तो काम ही है, कुछ तो कहेंगे, कहते रहना। अभी देखिए, बहस होती है तो जैसे ही 2005 से पहले की चर्चा होती है तिलमिली लग जाता है। तो मतलब उनको यह नहीं कहना, आज अभी जैसे शिक्षा पर अभी चल रही है बहस, तो अभी बहस में आपने अभी अंदर गए होंगे, सुने होंगे, जैसे 2005 के पहले की अरे भाई, तो तुलना तो होगा ना कि पहले की सरकार ने शिक्षा पर क्या किया। और आज देखिए, बिहार की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया कि पूरे बजट का 20% शिक्षा विभाग को दिया है। तो सरकार की मंशा है शिक्षा को मजबूत करना, तो पूरे बजट का 20% शिक्षा विभाग का बजट है। तो ये सब चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होता है, तो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। अच्छा, शिक्षा की आपने बात की है। कल 10वीं का एग्जाम देने जा रही थी एक छात्रा, लेट पहुंचती है, थोड़े ही समय की देरी होती है जिसके कारण उसको एंट्री नहीं मिलती, अब सुसाइड कर ली। एक बात बताइए, आप बताइए, इसमें सरकार क्या करेगी जब आपका मापदंड है? और खास करके इसमें गार्जियन को सोचना चाहिए, खास करके महिलाओं के बारे में, कि गार्जियन को सोचना चाहिए कि समय से पहले पहुंचे। जब समय की पाबंदी आखिर क्यों रहती है? समय की पाबंदी के अनुसार जाना चाहिए। और निश्चित रूप से दुखद घटना है। और बच्चों से भी खास करके कहते हैं, हिम्मत को नहीं तोड़ना चाहिए, हौसला मजबूत रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति का सामना करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि टीचर लेट पहुंचते हैं तो टीचर को तो कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ता, बच्चे का भविष्य खराब। अब टीचर और बच्चे का नहीं मामला है। जब नियम है, सरकार का कट ऑफ टाइम है कि इस समय आना है, तो सभी के लिए है ना, इसमें तो कोई पक्षपात है नहीं। और जब सभी के लिए है तो उसमें टीचर के लिए थोड़े पाबंदी है कि इस समय तक आना चाहिए। या टीचर का अलग मामला है, विद्यार्थी का अलग मामला है। निश्चित समय पर जाते हैं, हाँ, यदि निश्चित समय पर गए, उनको एंट्री नहीं दिया तो यह निश्चित गंभीर विषय है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठा रहा है, बढ़ते अपराधों को लेकर। नीट मामले को सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है सदन में कि नीट मामले में लड़की को अभी तक न्याय नहीं। न्याय तो सीबीआई जांच चल रही है, निश्चित रूप से सीबीआई अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जो जांच करती है, उसी के पास है केस। निश्चित रूप से हम लोग को उम्मीद है कि जो अपराधी है वह निश्चित सलाखों के पीछे जाएगा। नेता प्रतिपक्ष लेकिन नजर नहीं आ रहे सदन में, आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मर्माहत है। 25 सीट पा करके वह बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी का सपना देख रहे थे। और विपक्ष में भी एन केन प्रकार एक सीट के चलते 24 आता तो विपक्ष के भी नेता नहीं बनते, लेकिन बिहार की जनता ने 25 लाकर विपक्ष का नेता बना। तो किस बेचारे नहीं आते हैं कि आने का जो उनका मोरल हर्ट है वही अलाउ नहीं करता होगा। लेकिन 100 दिन की चुप्पी अब खत्म होने वाली है, बयान दे रहे हैं कि 100 दिन की चुप्पी खत्म होगी तब बोलेंगे।
देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। और जितना एक बार नेता भी सदन में कहे, जितना दिन उनका उम्र नहीं हुआ है उससे दुगना समय से, डेढ़िया समय से वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। तो विरोधी का काम ही है सरकार को आईना दिखाना, और विरोधी दल के नेता की कुर्सी पर बैठे हैं और सदन चल रहा है और सदन में एक दिन भी नहीं आते हैं। बताइए, बिहार में जो कमी है, जो बिहार में प्रशासनिक कमी है, जो बिहार के विकास की कमी है, उसको कैसे आप लाएंगे पटल पर जब आप खुद सदन से गायब हैं। तो सबसे गंभीर मामला है कि आप सदन से गायब होते हैं और विरोधी दल के नेता हैं और सदन में ही नहीं आते हैं। या तो आपको विरोधी दल का नेता नहीं रहना चाहिए, आपके पास और 24 माननीय विधायक हैं, आपके पास वक्त नहीं है, या आपको टाइम नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है। तो कम से कम सदन की गरिमा रखने के लिए विरोधी दल के नेता का होना बहुत ही जरूरी है। विधायक तो कह रहे हैं कि हम लोग 25 है तो काफी हैं, 22 थे तब पानी पिला दिए, अब तो 25। तो उसमें भी तो सब गायबे रहते हैं जब नेते उनका गायब है। अभी बताइए, इतना बढ़िया गाड़ी आप ले लीजिए, रेंज रोवर आता है 2 करोड़ का गाड़ी, उसमें ड्राइवर नहीं रहे तो चलेगा गाड़ी? ड्राइवरे गायब है। तो बढ़िया गाड़ी रहे या खराब गाड़ी रहे, महत्वपूर्ण है ड्राइवर है नहीं है। तो ड्राइवर गायब है, तो जब मुख्य जो विरोधी दल के नेता ही नहीं है तो उनके विधायक क्या आईना दिखाएंगे सरकार को? एक आखिरी सवाल लेंगे सर, हाईकोर्ट की तरफ से आज कई विधायकों को नोटिस जारी किया गया है कि नामांकन के समय गलत जानकारी दी गई है, इस मामले को कैसे? ये तो प्रशासनिक मामला है, कुछ गलती होगी तो निश्चित रूप से कोर्ट, निर्वाचन आयोग ये सब देखता है। जो न्याय कानून के तहत होगा वही होगा। चलिए, रणधीर कुमार सोनी जी हमारे साथ थे। बिहार में शराबबंदी को लेकर और साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर रोज सदन में बहस जारी है। ऐसे में तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। उनके पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट, पटना।